चीन की साम्यवादी तानाशाही अपनी आक्रामक नीतियों के दम पर विस्तारवाद को बढ़ावा दे रही है और फिर भी उसकी मंशा है कि उसे शांति प्रिय देश के रूप में देखा जाए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में दावा किया है कि अपने 5000 साल के इतिहास में आक्रामकता और विस्तारवाद कभी चीन के जीन में नहीं रहे। एक पुरानी कहावत है कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते भी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत सख्ती से चीन केंद्रित वैश्विक ढांचा बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिश का वैश्विक स्तर पर प्रतिरोध भी हुआ और अमेरिका के साथ टकराव भी बढ़ा। इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की आशंकाएं बढ़ गई है। भारत के साथ सीमा पर तनातनी शी की अनुत्पादक नीतियों को बेहतर तरीके से दर्शाती है। अप्रैल मई में शी ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी सेना को चुपके से घुसपैठ करने का निर्देश दिया। इसके पीछे उनकी मंशा एशिया में भारत के कद को घटाने और चीनी दबदबे को बढ़ाने की थी। हालांकि यह दाव उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में निर्जन जमीन हथियाने की चीनी मंशा को भारत की ओर से कड़ी चुनौती मिली है। इसने चीन की क्षमताओं और ताकत को लेकर शी के समक्ष विकट स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि शी ने दुनिया में अगले बड़े टकराव के बीज बो दिए हैं। दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी रखने वाला भारत और चीन के बीच रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल दोनों के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। जब हिमालयी क्षेत्र में युद्ध का साया गहरा रहा हो, तब शी ने हाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार और सैन्य नेतृत्व को भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत बनाने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लद्दाख में सीमा रेखा के इर्द गिर्द कई मोर्चे पर चीनी सेना द्वारा धोखे और हैरत में डालने वाले हमले ने भारत को हस्तप्रभ कर दिया है। हालांकि शुरुआती दौर में चीनी सेना को मिली बढ़त के बाद भारत के जबरदस्त सैन्य पलटवार ने चीन को पीछे खदेड़ दिया है। इस दौरान 3 घटनाक्रमों ने भारत के खिलाफ शी की सैन्य योजना के तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है। ऊंचे इलाकों में छिटपुट संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना चीनी सेना की अनुभवहीनता पर भारी पड़ती है। चीनी सेना ने आखिरी लड़ाई 1979 में वियतनाम में लड़ी थी, जहां उसे शर्मसार होना पड़ा था। इन 3 घटनाक्रमों में पहला यह है कि भारत ने भी सीमा पर चीन के बराबर सैन्य तैनाती की हुई है। यह किसी भी नए उकसावे पर करार जवाब देने की उसकी उत्कंठा को ही दर्शाता है। भारत ने सैन्य जमात के साथ ही भीषण सदस्यों के दौरान रसद आपूर्ति के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दूसरा घटनाक्रम गालवन घाटी में भारतीय जवानों द्वारा चीनी सेना को करारा सबक दिखाने से जुड़ा है। गालवन की झड़प में चीन को करीब 4 दशक बाद अपने सैनिक गंवाने पड़े हैं। यह शी के लिए शर्मिंदगी का सबब बना है, क्योंकि भारत ने तो अपने 20 सैनिकों की शहादत को नमन किया, लेकिन चीन अभी तक अपने हताहत सैनिकों की संख्या को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं।